स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, इन दोनों ने बाल लीला करते हुए खेल खेल में भगवती जगदम्बा पार्वती भवानी को आह्लाद देते हुए बाल लीला करते हुए दोनों ने कहा, देखो हमने सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब सब प्रकार की कला विद्या शूरता वीरता आदि में हम दक्ष हो गए, अब आपको भी हमारे लोगों के अनुरूप बहू खोज लेनी चाहिए, हमारा ब्याह कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी कहते थे, देखो बड़े हम हैं, पहले हमारे लिए बहू लाओ, हमारा ब्याह करो, ये बाल लीला है। गणेश जी कहते, नहीं नहीं, बड़े होने से क्या हुआ, तुम बड़े हो तो क्या हो, बुद्धि में विद्या में तो हमको ही लोग बड़ा बताते हैं, हम बड़े हैं, और देख लो, भले ही तुम थोड़ा ऊंचाई में बड़े हो, लेकिन तराजू पर तोलो तो तुम हल्के सिद्ध हो जाओगे, हम भारी मोटे सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थूलम खरवतनम प्रसन्न बदनम, स्थूल हैं, खूब मोटे तगड़े हैं गणेश जी, लंबोदर हैं, पेट उनका बड़ा है, बोले हम किसी बात में आपसे लघु नहीं हैं, गुरु ही हैं, इसलिए हम मोटे तगड़े हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, हमारा ब्याह होना चाहिए। माता जी ने कहा कि देखो ब्याह तो हमको करना ही है, दोनों का ही करना है, पर देखो झगड़ा मत करो, दोनों ही लायक हो, दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पर विराजे और मयूर पर बैठ करके धरती माता की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं दौड़ के भी चाहूं करना परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगा, इतनी तेज मोटा आदमी बहुत दौड़ नहीं सकता, ज्यादा बड़ा पेट हो स्थूल तगड़ा हो तो कहां तक दौड़ लगाएगा, तो ठीक नहीं है, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई इतना द्रुतगामी वाहन भी हमें उपलब्ध नहीं है कि हम जिस पर चढ़ करके उनसे पहले परिक्रमा करके आवें, हमारा वाहन आकाश में तो नहीं उड़ता है, जमीन पर ही चलेगा, वो भी कहां तक चलेगा पता नहीं, और ये तो आकाश मार्ग से जल्दी कर सकते हैं सब कुछ। तब आपने अपने मन में विचार किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो माँ की कृपा से प्राप्त हो, बस माँ को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री माँ का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों? धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है, इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्नगर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्नगर्भा है, इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीन विशेष रूप में सेवनीय हैं। तो गणेश भगवान की मातृभक्ति का स्कंद पुराण में बड़ा विलक्षण चरित्र है। वे बड़े अनन्य माता के भक्त हैं। उन्होंने विचार किया कि ये तो संसार की सभी माताओं की महिमा है, कोई भी पुत्र अपनी माता को धरती माता का स्वरूप मानकर प्रसन्न कर ले तो धरती राजी हो गई। फिर ये तो साक्षात मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री भवानी हैं, माता जी हैं, ये तो धरती भी इन्हीं का स्वरूप है। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती माता विराजमान है, तो मैं काहे को परिश्रम करूं भाग दौड़ का। आपने अपनी माता के चरणों में पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़ करके अपने माता की परिक्रमा कर ली, माता की परिक्रमा कर ली। और परिक्रमा करके कहा, महाराज माता जी आपने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दूंगा। तो मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली हैं, 7 परिक्रमाएं कर ली। आपने तो एक ही कहा था, हमने 7 परिक्रमा कर ली, अब आप हमारा विवाह कीजिए। तुम तो गए नहीं परिक्रमा के लिए, कैसे विवाह का प्रस्ताव कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, माता जी या तो आप यह कह दीजिए कि वेदादि शास्त्रों में जो बात लिखी है कि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है, ये झूठी है, अथवा
वेदों में लिखा है कि आप परब्रह्म स्वरूपिणी हैं, प्रकृति पुरुषात्मिका हैं, आपकी परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा हो गई। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास तो ऐसे ही है। या तो ये कह दो कि बात झूठी है। पार्वती जी मुस्कुराई, बोले नहीं, बात तो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। बोले तब करो जल्दी ब्याह। तब आपने, पार्वती जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणेश जी महाराज की।